सभी को नमस्ते। आज बीएससी फाइनल का जो एक चैप्टर चलता है, अपनी एक बुक है उसमें एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ की एनवायरमेंट का ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपन बताना चाहेंगे। तो एनवायरमेंट जो होता है उसका मतलब अपन पिछले क्लासों में अपन पढ़ चुके कि जो अपने और चारों ओर का जो आवरण है, यदि उस एनवायरनमेंट जो आवरण यदि अच्छा होगा तो ह्यूमन हेल्थ भी पॉजिटिव होगी। तो हम देखते हैं कि जैसे ही मानव का विकास हुआ है या समय के साथ साथ इसकी जो आईक्यू लेवल या इंटेलिजेंस बढ़ी है, तो वैसे वैसे ही इसकी विनाश की ओर भी ये गया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो इच्छाओं की आपूर्ति के लिए बड़े बड़े आविष्कार करना शुरू कर दिया। यही नहीं, वो अपना प्रभुत्व सिद्ध करने के लिए कि अपना जो डोमिनेंसी है उसको दिखाने के लिए इसने पर्यावरण के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे जो प्राकृतिक ढांचे हैं उनको अपने अनुकूल ढालने के या अपने अनुरूप ढालने के लिए उसने प्रयास किए, और इस क्रम में वह ऐसे अविवेकपूर्ण कार्य कर डाले जिनके फलस्वरूप वो स्वयं की मानसिक भौतिक दशा को भी व्यथित हो गई। साथ ही साथ ऐसी विकट परिस्थितियां भी उत्पन्न हो गई जहां इसकी सभ्यता और स्वयं की मानव जाति का भी विनाश होने लगा। तो पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर इसने जो मानव ने वे सभी द्वार खोल दिए जिनका इसके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव न पड़ के प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगे, दिखाई देने लगे। तो यह जो हेल्थ के ऊपर जो एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट्स पड़ा, तो उससे इनकी मानसिकता एवं स्वस्थ जीवन पर इनके दिक्कतें आने लगी। और यदि यह दूषित होता है पर्यावरण या इन जो अपना पूरा का पूरा क्लाइमेट या एनवायरनमेंट, तो इनसे बहुत सारी बीमारियां व ऐसे रोग हो जाते हैं जिसके कि हमको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी आ जाती हैं जो जानलेवा होती हैं। तो इस जो चैप्टर है इसमें हम एनवायरनमेंट के आधारभूत ढांचे को मानव द्वारा परिवर्तित करने के फलस्वरूप उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले अवांछित प्रभावों का आकलन यहाँ पर अपन करेंगे। तो हम देखते हैं कि वायु, जल, मृदा, पादप व प्राणी संपदाएं हमारे पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। इनके मध्य निरंतर जो रिएक्शंस होती हैं, रेस्पॉन्सेज आते हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा के जो पारस्परिक जो आपस में जो एक्सचेंज होते हैं उनके द्वारा भी ये अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं तथा प्रकृति में बैलेंस बना रहता है। वनों के विनाश जैसे ईंधन का क्या करते हैं, हम अविवेकपूर्ण दोहन कर देते हैं। हमको ये ध्यान नहीं रहता कि इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा आने वाले समय में। केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के इफ़ेक्ट्स, और जो अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये ऐसे कारक हैं जिसने हमारी पृथ्वी को प्रदूषित कर दिया एवं प्रकृति के अनेक जो अव्यवस्थाएं भी फैलाई हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे एक एक चीज़ को देखते हैं कि कौन से ने क्या किया। तो इसमें जो हमारा जो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, तो इसमें अपन देखते हैं कि वायु प्रदूषण फैलाने के लिए जो उत्तरदायित्व कारक हैं उनमें सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स है के अलावा एरोसोल्स और कालिख होती है, धूल होती है, धुआं, फूलों के पराग,
मेटल्स, लेड, आयरन, मरकरी, कुछ इंसेक्टिसाइड्स, कुछ पर्टिकुलर जो पॉल्यूटेंट होते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट होते हैं, वो जो वायु के काफ़ी समय तक वहाँ सस्पेंड रहते हैं। और मानव में इनके कारण अनेक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अस्थमा एवं ब्रोमाइटिस उत्पन्न हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मोटर कारों में ईंधन के दोहन या जो घरों में सिगड़ी जलती है, वह चूल्हों में कोयलों के जलने से, सिगरेट की धुआं, बीड़ी की धुआं इत्यादि के कारण वो उत्पन्न होती है। तो ये जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, पॉइजनियस होती है और टॉक्सिक होती है। और ये सांस के साथ साथ इसको हम अंदर ग्रहण कर लेते हैं और ये हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसकी क्षमता क्या होती है, कैपेसिटी घट जाती है, कम हो जाती है, तथा अधिक मात्रा में इसका प्रवेश हो जाने पर सांस घुटने लग जाती है। और बहुत ज़्यादा यदि इसकी मात्रा हो जाए तो प्राणी की क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो तेल शोधक कारखाने, जो रिफाइनरीज हैं, सल्फर युक्त कोयले के वहाँ पर बर्निंग होती है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, तो यह एक टॉक्सिक गैस है। यह मानव का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके रोगों को जन्म देती है। मोटर कारों के द्वारा नाइट्रस है, नाइट्रस डाइऑक्साइड है, गैस भी छोड़ी जाती है जो भीड़ भाड़ व ट्रैफिक वाले इलाकों में ब्राउन एयर का वातावरण बना देती है। ये जो अपने लंग्स हैं, हार्ट हैं, उनकी डिजीज़ पैदा करती हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैंसर जैसे भयानक रोगों को भी ये पैदा करती हैं। तो कैंसर जैसी बीमारियों का भी कारण यही होती हैं। और फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है उसमें उपस्थित पराक्स एसिटाइल्स नाइट्रेट PNA मानव की जो आइज होती हैं उसमें खुजली कर देते हैं, एलर्जी पैदा कर देते हैं, उसमें पेन होता है। तो ये सब का कारण यही होता है। तो हम देखते हैं कि इन जो एनवायरनमेंट का एंड ह्यूमन हेल्थ का रिलेशन अनादिकाल से बना हुआ है। जब तक व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यदि उनने एनवायरनमेंट के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार या कुप्रभाव नहीं डाला है तो उसको क्या होता है कि उनकी हेल्थ के लिए ठीक रहा। पर जैसे जैसे उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग एनवायरनमेंट के ऊपर किया तो उसके कारण मानव हेल्थ पर प्रभाव पड़ने लगा और जिससे मानव जाति को खतरा पैदा होने लगा।